बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एकाग्रचित होकर बैठेंगे। अभी हम सतगुरुदेव भगवान जी के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां स्कंद का रसपान करने जा रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान अपने इष्ट देव के चरणों में लगाएंगे और हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन करते जाएंगे। सबसे पहले सतगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। सर्वत्र मैं यज्ञ तो कराऊं, किंतु तेरा ऐश्वर्य देखकर बृहस्पति तुम्हें कहेंगे कि वे तुम्हारा यज्ञ करने को तैयार हैं और तुम्हारे गुरु बनना चाहते हैं। यदि वैसा समय आया और तुमने मेरा त्याग किया तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। कल हमने ये जो प्रसंग है श्रवण किया था। आगे भगवान क्या फरमा रहे हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सेवा में धन नहीं, मन ही मुख्य है। सेवा का अर्थ है सेव्या। श्री कृष्ण में मन को पिरोए रखना। सेवा का संबंध मन से है। शरीर से जो क्रिया की जाए उनमें यदि मन का सहकार नहीं होगा तो व्यर्थ ही हो जाएगी। सेवा का क्रम अम्बरीश ने बताया है कि सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म होता है। वे जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता। मन को मनाओगे तो वह मानेगा, किसी के उपदेश से नहीं। तुम स्वयं अपने मन को समझाओगे तो असर होगा। अपने मन को और कोई क्या और कैसे समझा सकता है। राजा अम्बरीश के इष्ट देव द्वारकानाथ हैं। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजा करते हैं। घर में कई सेवक होने पर भी वे कहते हैं मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे ही करनी चाहिए। दास्य भाव में सेवा ही मुख्य है। उसका पेट भरता है जो स्वयं भोजन करे। जो भोजन और सेवा स्वयं करे उसे फल मिलता है। 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं। एक तो भोजन, खुद खाएंगे तो पेट भरेगा। विवाह खुद को करना पड़ता है और ठाकुर जी की सेवा यह भी खुद करनी पड़ती है और मृत्यु भी खुद को ही आती है। अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा था, फिर भी वह प्रभु सेवा तो स्वयं ही करता ही था। ठाकुर जी के मंदिर की सफाई भी करता था। वैसा करने से वैष्णवों की चरण रज का लाभ मिलता है। भागवत में स्पष्ट लिखा है
कि अम्बरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव पैदल ही जाता था। मानो कि हम अम्बरीश का पूरा पूरा अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु उनका कुछ ना कुछ तो अनुकरण करना ही चाहिए। एक बार तो अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक एकादशी करने का व्रत लिया था। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके 2 प्रकार हैं, निषेध व्रत और परिपालन व्रत। और अनाहार से दोष ना हो, इसके लिए निषेध व्रत किया जाता है। भगवान को आराधना के हेतु किया गया भगवत व्रत सुखदायी है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। दशमी के दिन एक बार भोजन करें, हो सके तो हविष्यान्न का भोजन करें। दूध और चावल या सात्विक आहार करें। इस दिन अजीर्ण हो जाए तो उसका भोजन ना करें। एकादशी तो यदि शक्य है तो निर्जला ही किया जाए। ऐसा ना हो सके तो दूध या ऋतु फल का संयम पूर्वक आहार करें। ऐसा करने पर ही इस व्रत का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। व्रत करने का विचार दृढ़ होगा तो भगवान शक्ति देंगे। एकादशी करने का संकल्प करोगे तो प्रभु सहायता करेंगे। सत्यनारायण की कथा में उस लकड़हारे यानी लकड़ी काट कर बेचने वाला की बात आती है कि जिससे अपने पास पैसे ना होते हुए भी सत्यनारायण की पूजा का व्रत लिया और परमात्मा ने उसका संकल्प जो था परिपूर्ण किया। परमात्मा सत्कर्म में हमेशा सहायक होते हैं। आप देखो, हमारे पास कई बार क्या होता है कि कोई हेल्प मांगने आता है, या हम किसी को देखकर भी सोच लेते हैं कि हमारे पास ये वस्तु तो है नहीं, इसको दूं कैसे, धन नहीं है तो इसकी सहायता कैसे करूं। लेकिन जब हम उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु इस योग्य बना दो कि मैं इसकी सहायता कर पाऊं, एक सत्य कर्म का संकल्प लिया गया ना, हमारे मन में आया ना, सद्भावना आई, सत्य कर्म को करने के लिए एक अच्छा विचार आया, तो फिर वो भगवान उसको पूरा करते हैं। तो लोग मानते हैं कि एकादशी क्या आई, दिवाली के आगमन का संदेश आ गया। ऐसा कभी ना सोचा जाए कि एकादशी के दिन घर में अन्न पकाया तो क्या, उसका दर्शन तक न किया जाए। इस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता है। वे सब उस अन्न खाने वाले के सिर पर जा पहुंचते हैं। एकादशी के दिन पान सुपारी भी ना खाई जाए, दिन को सोया भी ना जाए, रात को 1-2 घंटे भजन अधिक करें। देखो, व्रत का महत्व तो तभी कि कम खाना और ज़्यादा भजन करना। मेन जो उपवास का यही अर्थ है व्रत का, कि कम खाओ और भजन ज़्यादा करो, और रात को 1-2 घंटे भजन अधिक करो। इस दिन पंढरपुर में विठलनाथ जी भी नहीं सोते। एकादशी वाले दिन पंढरपुर में सोते नहीं है विश्वनाथ जी। अब 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। यद्यपि आज लोग एकादशी में 11 रसों को भोगते हैं और उसे दिवाली का लघु रूप ही बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी एकादशी में कोई फल नहीं मिलता है। उस समीप, उपसमीप और वास रहना, यानी कि उपवास का अर्थ है प्रभु के समीप रहना, और वही है सच्ची एकादशी। उपवास का व्रत तो यही है ना कि मौन रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहकर अंदर प्रभु का सिमरन करना, अंदर प्रभु से जुड़े रहना है, कम खाना, कम बोलना। मेन यही है उपवास का अर्थ, कि प्रभु के समीप रहें हम। इसलिए लोग उपवास करते हैं, मेन जो सच्ची श्रद्धा से करते हैं। खाने पीने को उपवास नहीं कहा जाता है।
उपवास का अर्थ ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन हो पाए और वाणी से कम बोला जाए और प्रभु के साथ जुड़े रहें। और द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करो। सुपात्र ब्राह्मण की सेवा के बाद प्रसाद ग्रहण करो। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करने से एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। एकादशी व्रत विधि पूर्वक करो। यदि विधि पूर्वक ना किया जा सके तो मर्यादा अनुसार अनाहार का त्याग करके फलाहार करो। यह व्रत आरोग्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। लोग आजकल के डॉक्टरों का विश्वास करते हैं, किंतु व्यास जैसे महान ऋषि मुनियों के शब्दों का नहीं। डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन अनशन कराए तो लोग कर लेते हैं कि खाना नहीं खाना, किसी को टाइफाइड का बुखार हो गया तो भोजन नहीं करना, तो डॉक्टर की बात मान लेते हैं। भागवत जी कह रही हैं, लेकिन व्यास जी की बात नहीं मानते। किंतु एकादशी को मात्र 1 दिन अनशन नहीं करते हैं। एकादशी ना करने वाले को ऐसी एक साथ कई एकादशियां अनिवार्यत करनी पड़ती हैं। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्णाहुति के समय यमुना किनारे आए और वहां उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्णाहुति करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां मुनि दुर्वासा अतिथि बनकर आए और भगवान को भोग लगा दिया। अब राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो दुर्वासा ने कहा, मैं मध्याह्न कर्म आदि से निर्वृत्त होकर आता हूँ। ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई और भी पाप नहीं है। ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति असफल रहेगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देह भान विस्मृत होने पर यदि धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जानबूझकर कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। इधर राजा को त्रयोदशी के पहले व्रत छोड़कर प्रसाद लेना है और उधर दुर्वासा संध्या पूजा में ऐसे लीन हो गए हैं कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। राजा को चिंता हो रही है। ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया गया है। उन्हें भोजन कराने के पहले तो भोजन किया नहीं जा सकता। यदि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूं तो ब्राह्मण की मर्यादा भंग होती है और ग्रहण ना करूं तो त्रयोदशी का आरंभ हो जाने पर व्रत भंग होने जा रहा है। अब द्वादशी की समाप्ति में कुछ ही पल शेष हैं। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा ने प्रसाद ले लिया। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया। दुर्वासा ने अनुमान करके मान लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया है, तो उन्होंने राजा से कहा, राजन, तूने मुझे आमंत्रण तो दिया किंतु भोजन करके अच्छा नहीं किया। मैं अतिथि और तुझे ही भूखा रखकर तुम्हें भोजन कर लिया। ये कैसी है तेरी विष्णु भक्ति? तो राजा ने कहा, मैंने तो मात्र जलपान ही किया है महाराज। किंतु दुर्वासा कब सुनने वाले थे? तो उन्होंने क्रोधवंश राजा की एक भी नहीं सुनी। जब तक दुर्वासा तब तक क्रोध भी शेष ही है। दुर्वासा ने अपने शिरकेश में से कृत्य उत्पन्न की और उसे राजा को मारने की आज्ञा दी। अब कृत्य अम्बरीश को मारने चली तो अम्बरीश की प्रार्थना से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कृत्य की हत्या की। अब यह वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ा चला और मुनि एक लोक से दूसरे लोक में भागने लगे, किंतु चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। दुर्वासा की रक्षा कोई नहीं कर सका। अंत में वे वैकुंठ में आकर नारायण से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। नारायण स्वागत किया तो मुनि ने कहा, मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, भगवान मुनि से कहने लगे, जो वैष्णव अनन्य भाव से मेरी सेवा
करके मुझे उसका सर्वस्व अर्पण करता है, उसे भी मैं अपने सर्वस्व का दान करता हूँ। मैं जो है भक्ताधीन हूँ, मेरा चक्र इस समय राजा अम्बरीश की आज्ञा के अधीन है। देखो भगवान भक्तों की कितनी लाज रखते हैं, चाहे कोई कुछ भी उनको करना चाहे। जो अनन्य भगत होते हैं ना भगवान के, उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमें भी अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी अनन्य भक्ति करनी चाहिए, अनन्य भक्ति। तो देखो फिर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ऐसी शक्ति जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान का देखो उन्होंने बोला कि जो मेरा सुदर्शन चक्र है वो भी अब अम्बरीश राजा के ही अधीन है, उसकी आज्ञा का पालन करेगा। कितना प्यार करते हैं। अगर भगत भगवान को सर्वस्व अर्पण करता है तो भगवान भी सर्वस्व अर्पण कर देते हैं उसके पीछे। भगत के आगे ना तो मैं अपनी परवाह करता हूँ, भगवान कह रहे हैं, और ना तो लक्ष्मी की भी परवाह नहीं करते हैं, जबकि उनकी अर्धांगिनी है फिर भी परवाह नहीं करते हैं, बस भगत की परवाह करते हैं। भगत मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आते हैं तो मेरे लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं, मुझे छोड़कर उनको अन्य कोई आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार मात्र भी मैं कैसे करूं, जो अपने प्रभु के ऊपर, अपने इष्ट देव पर ही विश्वास रखते हैं कि मेरा आपके सिवा और कोई है ही नहीं, किसी का आश्रय ही नहीं लेते हैं। ऐसे भक्तों की भगवान कहते हैं मैं उनको कभी भी त्यागने मात्र का विचार भी कैसे करूं। तो भक्तों ने मेरे हृदय को वश में कर लिया है, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं, मेरे सिवाय अन्य किसी भी प्रकार की मुक्ति की वे इच्छा तक नहीं करते हैं। सच में जो भगवान को चाहते हैं वो कभी नहीं चाहते हमें मुक्ति मिले, वो कहते हैं बस हमें भगवान मिल जाए। जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। भगत कहते हैं भगवान से, मैं तेरा हो जाऊंगा, तू मेरा हो जाएगा। कि हे प्रभु जब तुम मुझे मिल जाओगे तो सब कुछ ही मिल जाएगा। मैं भक्तों का हृदय हूँ, भगवान कह रहे हैं। देखो कितना स्नेह करते हैं भगवान अपने भक्तों से, अपने प्रेमियों से। खुद वचन फरमा रहे हैं कि जो भगत उनसे अनन्य प्रेम करते हैं, भगवान कह रहे हैं मैं उन भक्तों का हृदय हूँ और भगत जन मेरा हृदय है। भगवान कहते हैं अपनी पत्नी, पुत्र, घर, सब जन, धन, यह लोक परलोक, प्राण आदि सब कुछ का त्याग करके जो मेरी शरण में आए हैं उनका त्याग मैं कैसे करूं। भगत मुझे भक्ति से वश में कर लेते हैं। मेरे भगत जन मेरा हृदय और मैं उनका हृदय हूँ। कितना प्रेम करते हैं, इसलिए हमें भी प्रभु से ऐसे ही प्रेम करना चाहिए। ये देखो भगवान के खुद के वचन है, मुखारविंद के, श्री कृष्ण भगवान के। और आगे भगवान फरमा रहे हैं, भगवान कहते हैं कि तप और विद्या अति उत्तम है, फिर भी उसे यदि विनय विवेक का सहारा ना हो तो व्यर्थ ही है। आप तपस्वी हैं और आपके पास प्रबल शक्ति भी है, किंतु आपने उसका दुरुपयोग किया। आप ही तो जरा सोचो, क्या अम्बरीश ने कोई अपराध किया था? उसकी कोई भूल थी? उसने व्रत के पालन के हेतु ही तो मात्र जलपान ही किया था, फिर भी आप क्रोधित हो गए। आप उसी के पास जाइए और उससे प्रार्थना करके क्षमा मांगिए। देखो भगवान से फिर क्षमा कोई मांगे ना अपराध करके भगत का, तो भगवान नहीं क्षमा करते हैं। फिर भगवान कहते मेरा भगत ही क्षमा करेगा, उसी से ही क्षमा मांगो जाकर। इतने बड़े दुर्वासा ऋषि को कह रहे हैं।
और यदि भगत राज अम्बरीश क्षमा करेंगे तभी इस सुदर्शन चक्र की गति रुकेगी, अन्यथा नहीं। अब दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना के लिए उन्हें प्रणाम करने जा रहे थे कि राजा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप वंदन करें, यह शोभास्पद नहीं है। प्रणाम तो मुझे ही आपको करना चाहिए। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि शांत हो जाओ। यदि आज के दिन मैंने कभी कोई दान पुण्य यज्ञ सेवा की है तो उन सब के पुण्य से तुम्हारा वेग शांत हो जाए। और सुदर्शन चक्र शांत होकर वापिस लौट गया। अम्बरीश की कथा में भी एक रहस्य है। अम्बरीश शुद्ध भक्ति स्वरूप है, अतः चरित्र के आरंभ में सभी इंद्रियों की भक्ति बताई गई है। अम्बरीश का चरित्र भक्ति का चरित्र है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा अर्थात दुर्वासना बाधा उपस्थित करती है। मैं ही बड़ा हूँ और बाकी सब छोटे हैं, ओछे हैं, ऐसी दुर्भावना दुर्वासा जो है दुर्वासना है। सुख को मैं ही भोगूं, ऐसी भावना भी दुर्वासना ही है। और दूसरों को दुखी करने की दुर्वासना भक्ति में बाधा रूप है। अब भक्ति करते हुए यदि अहंकार हुआ तो मान लो कि दुर्वासना आ गई। अब दुर्वासना में से अभिमान जागता है और अभिमान से क्रोध, क्रोध कृत्य कर्कशा वाणी को उत्पन्न करता है। अब कृत्य कर्कशा वाणी भक्ति को मारने की तैयारी करती है, तो ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र भक्ति को बचाने आ जाता है। ज्ञान कृत्य को विनष्ट करता है। यदि भक्ति शुद्ध हो तो कर्कशा वाणी उसका कुछ भी नहीं कर सकती। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। अब सभी में श्री कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन है। भक्ति के निकट जब कृत्य कर्कशा वाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान दर्शन सुदर्शन चक्र से नाश करते हैं। यदि मन निंदा से प्रभावित हुआ तो वह सच्चा वैष्णव नहीं है। कर्कशा वाणी को सहन कर लोगे तो सुखी होगे। कर्कशा वाणी बोलने वाला ही अधिक दुखी होता है। देखो यहाँ पर बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं कि कर्कशा वाणी को सहन कर लोगे। अगर कोई भी आपको अपशब्द बोल रहा है, ऊंची वाणी में बात कर रहा है, गलत शब्दों का उपयोग कर रहा है, नकारात्मक शब्द बोल रहा है, तो अगर आप उस समय उसको सहन कर लोगे, ठीक है, और जो है हमने सहन कर लिया, ठीक है, और जो बोलने वाला है वो ही अधिक दुखी होगा जब आप रिप्लाई ही नहीं करोगे, तो वो ही सच्चा वैष्णव है। और अगर निंदा कोई करता है उससे आपका मन प्रभावित होता है कि हाँ आगे और सुने, आगे और सुने, तो भागवत जी कह रही हैं वो सच्चा वैष्णव नहीं है, यानी कि सच्चा साधक नहीं है, प्रभु की भक्ति करने वाला नहीं है, यानी कि वो अनन्य भगत नहीं है प्रभु का। यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे। जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था और ज्ञान वैराग्य कृत्य कर्कशा वाणी निंदा का नाश करेंगे। अब दुर्वासा के राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए, ठीक है, दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। हर रोज देखो हमें ये वचन सुनने को मिलते हैं, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तभी तो भगवान नजदीक आएंगे ना, तभी तो भगवान का सुदर्शन चक्र फिर उसके पीछे भागेगा। अगर हम ही क्रोधित हो जाएंगे तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब सोच लो, जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब भी राजा को वैसी कोई
प्रसन्नता नहीं हुई। अगर हमारी कोई प्रशंसा करे तो हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि प्रभु की ही प्रशंसा है वो। तो अर्थात वे दोनों स्थिति में एक ही रहते थे, चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई उनकी प्रशंसा करे, लेकिन राजा अम्बरीश सम रहते थे। तो सच्चा भगत निंदा और स्तुति को एक ही समान मानता है। यदि भगत को कोई कुछ कर्कश बात कह दे तो उसकी निंदा करे, फिर भी उस पर अम्बरीश की भांति असर नहीं होता है। भक्ति करो तो अम्बरीश की भांति करो। अम्बरीश की भक्ति ऐसी सच्ची और बलशाली थी कि भगवान को भी कहना पड़ा कि अहम भक्त प्राधीन, कि मैं भक्त के अधीन हूँ। सभी के प्रति समभाव समता रखे वही ज्ञानी है, और सभी में ईश्वर हैं, ऐसा ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना ना तो भक्ति होती है ना ही भक्ति दृढ़ होती है, अतः भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है। विषय के प्रति जब तक वैराग्य नहीं उत्पन्न होता तब तक भक्ति ही नहीं हो सकती। भक्ति के पहले ज्ञान और वैराग्य आते हैं। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र जो है रक्षा करता है। भक्ति सिद्ध हुई नहीं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। नाम की महिमा भी बहुत बड़ी है। नाम लिया उन्होंने जान लिया, सकल शास्त्र का भेव, बिना नाम नरक में गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। अब अम्बरीश ने दुर्वासा को प्रेम से भोजन कराया और क्षमा मांगी, और सच्चे वैष्णव थे अम्बरीश, तो ना तो वे दुर्वासा के क्रोध से व्यथित हुए और ना ही उनकी प्रशंसा से सुखी हुए। सच्चे वैष्णव कभी दूसरों का दोष नहीं देखते हैं, बल्कि अपना ही दोष बार बार देखते हैं। अम्बरीश ने माना कि जीत उसकी नहीं ईश्वर की हुई है। जो मानता है कि जीत अपनी हुई है उसकी हार अवश्य होती है। जरा सोचो तो, इन राजाओं का इतिहास कहने की सुखदेव जी को आवश्यकता ही क्या थी, किंतु अम्बरीश जैसे राजा सुखदेव को बहुत प्रिय है। धन्य है राजा अम्बरीश को कि वे घर में भी सन्यासी सा जीवन जीते हैं, जबकि मैं सुखदेव वनवासी होने के बाद भी सन्यासी सा जीवन जी रहा हूँ। अब सुखदेव जी सोचते हैं कि सभी कुछ त्याग कर वनवासी बनकर सन्यासी हुआ, और जबकि यह अम्बरीश तो राजप्रसाद में वैभव युक्त वातावरण में रानियों के साथ रहकर भी सन्यासी सा जीवन जी रहा है। मैं सभी कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़ रहा हूँ, जबकि इधर अम्बरीश घर में बस कर भी द्वारकाधीश के साथ है। निसंदेह वह मुझसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि मैं इसकी कथा सुनाई। अब ज्ञान प्रभु को परतंत्र नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता। भक्ति ही भगवान को बांधती है, परतंत्र करती है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्मानुभव तो कर सकते हैं, किंतु भगवान को स्वाधीन नहीं कर सकते। परिश्रम क्या है, पराशर्मी नहीं कर सकते और बांध नहीं सकते। भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य संतान। जहाँ शुद्ध भक्ति है वहाँ ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आ जाते हैं। यहीं पर हम नवम स्कंद को विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, सब अनुचित क्षमा करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय।